सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके फिर वीडियो वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जी वेडनेसडे का ये व्लॉग है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वेडनेसडे को ये था कि लॉन्ग वीकेंड चल रहा था बच्चों का और बच्चे आज घर पे हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने कहा है कि जो वाइट वाले सारे जितने भी कपड़े हैं वो एक लोड चला देती हूँ। इसके साथ 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 आपको पता है जब भी छुट्टी हो बच्चों के स्कूल की तो मशीन जो है वो मस्ट होती है। तो इसलिए मैंने फिर लगा ली थी वॉशिंग मशीन। मैंने कहा कि साथ साथ कपड़े धुलते जाएंगे, साथ साथ ये डालती जाऊंगी और साथ साथ जो बाकी का काम है बहुत ज़्यादा वो भी करूँगी, क्योंकि न्यू क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं तो आपको पता है हर मदर ही पेंडिंग पे छोड़ देती है। उसके काम इतने ज़्यादा पेंडिंग होते हैं कि वीकेंड पे करेंगे, वीकेंड पे ये करना है, वीकेंड पे वो करना है, लेकिन वीकेंड के दौरान जब कुछ हो जाए ऐसा तो फिर और ज़्यादा टेंशन बन जाती है। क्योंकि मैमूना की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसको एक तो वेदर का कुछ समझ नहीं आ रही, वेदर चेंज हो रहा है और फ्लू जो है, फ्लू भी नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। बस बच्चों का ये है कि पता ही नहीं चलता, उन्हें अचानक से बुखार हो जाता है। तो एक को हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे बस सबकी बारी आने वाली है, सब बारी बारी फिर इस तरह बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये होता है नज़दीक से ही फीवर डाल घर में पड़ी हो या डेफोडाल पड़ी हो तो मैं उनको दे देती हूँ। तो वीकेंड है, वीकेंड पे फिर मैंने वीकेंड के लिए रखी हुई थी, यही सोचा था कि लॉन्ग वीकेंड जब आएगा तो मैं सारी बेडशीट्स, पिलो कवर वगैरह वॉश कर दूँगी। तो आज मैं ये वाला काम करने लगी हूँ। साथ में मैंने पहले जो इनके बच्चों के ड्रेसेस थे, साथ में यूनिफॉर्म वगैरह थे, वो मैंने वॉश किए हैं। अब जी बेडशीट्स और पिलो कवर की बारी है, तो वो मैंने कहा है वो मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। जो सेम कलर होता है ना वो मैं एक साथ डालती हूँ। वैसे तो आपको पता है कि इस मशीन में जो है वॉशिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो इस वजह से सेम कलर में डाल देती हूँ। और ये मैं लेके आई थी फिटेड शीट। हालांकि मैं ये दूसरे बेड के लिए मैट्रेस के लिए लेके आई थी, लेकिन उस पर तो नहीं आई, लेकिन इस पर आ गई है फिट। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब फ़िट भी अच्छे तरीके से आई है, सही और प्यारी भी लग रही थी। लेकिन इसके ऊपर फिर मैंने बेडशीट ज़रूर बिछानी थी क्योंकि मेरे बच्चों ने छोड़ना नहीं था। स्पेशली मैमूना, मैमूना इतना ज़्यादा जंप करती है ना कि मैं कहती हूँ फिटेड शीट क्या, उधर तो कुछ भी नहीं रुकता। हालांकि मैं पिन अप भी कर दूँ ना तो वो भी उतर जाएंगी। फिर जी ये शाम का टाइम है और हस्बैंड लेके आए थे नेक्स्ट उससे अगले दिन पालक लेके आए थे और उनको पालक उनके लाने का मकसद ही ये होता है पालक वाले पकोड़े खाना। तो उन्होंने बोला नहीं था तो मैंने कहा चलें पकोड़े बना देती हूँ। साथ में जी मेरी फ्रेंड है वो जा रही थी इंडिया और उनके जो हस्बैंड है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। तो ये जो है हमारे जो फ्रेंड सर्कल है मैंने वो ऐसे है कि जो हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन्हीं के थ्रू चल रहा है। उनकी जो मिसेज़ होती हैं वो हमारी फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो उन्होंने इंडिया जाना था, जाने से पहले वो मुझसे मिलना चाहती थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना फिर उनको खाने पे ही बुला लेते हैं, वीकेंड भी है। तो मैं जब भी ऐसा होता है दावत करती हूँ खाने का, मतलब पता चल जाता है ना, दावत जब आप लोग कर रहे हो तो आप एक प्लान कर रहे हो तो उसके मुताबिक आप सब कुछ मतलब ग्रॉसरी करते हो, सब कुछ करते हो। तो मैं ऐसा करती हूँ सबसे पहले जो मैंने मेन्यू रखना होता है उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ लिस्ट। जो जो चीज़ें मैंने लेके आनी होती हैं वो भी, और जो डिशेस मैंने बनानी होती हैं वो भी मैं लिख लेती हूँ कि मैंने क्या कुछ करना है। इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि बच्चों की तबीयत भी बस बराबर ही थी। उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उनको साथ में मॉल लेके जाना, ग्रॉसरी के लिए जाएं, बच्चों को साथ लेके जाएं, कहीं भी जाएं बच्चों को साथ लेके जाएं, बहुत मुश्किल होता है। और बच्चों की तबीयत सेट ना हो तो फिर बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। इस वजह से बस मैंने कहा है कि बस थोड़ा सा मेन्यू रख देती हूँ शार्ट सा, लेकिन ये हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी और आपस में मेल मिलाप भी हो जाएगा। और एक और फ्रेंड्स हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो वो काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं उनसे मुलाकात कर लेते हैं, तो उनसे मिल लेते हैं, उनको भी बुला लेते हैं। लेकिन बीच में फिर ऐसा हो गया था, हम लोग उम्रा पे चले गए, वापस आए, बच्चों की फिर न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो अब हमने कहा है कि चलें जी लॉन्ग वीकेंड है तो इस पे ऐसा करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो चलें गपशप भी हो जाएगी इसी बहाने और दावत भी हो जाएगी। और ये वॉकिंग डिस्टेंस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं ना तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही
मॉल है तो हम जा रहे हैं लुलु। यहाँ से हम लोग करेंगे ग्रॉसरी। और ये जी नेशनल डे तो फ्राइडे को है, लेकिन यहाँ पे देखें खूब डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, बहुत प्यारा लग रहा था। वाइट और ग्रीन थीम जो है ना, हर तरफ देखो तो यही है, वाइट एंड ग्रीन, ग्रीन एंड वाइट, बस ये कुछ ही चल रहा है। तो बच्चों को भी देखें ना, मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो भी इसी ही ड्रेस में नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो होता है, कोई भी इवेंट्स हो, चाहे ईद है कुछ भी है, तो इस तरह का कोई इवेंट्स आए तो फिर ये इस स्पेशल ये जो स्टेज बना के ना तो इसको डेकोरेट करते हैं। तो ये बहुत प्यारा लगता है। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मैं अपने बच्चों की पिक्स ज़रूर यहाँ पे लेती हूँ। तो हर कोई लेते हैं अपने बच्चों की पिक्स, कोई भी न्यू चीज़ देखता है तो वहाँ पे यही कहता है ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये जगह अच्छी लग रही है, बच्चों की पिक्स बना लें। तो यहाँ पे जी ग्रॉसरी करके हम लोग जा रहे हैं घर। वॉकिंग डिस्टेंस पे था, गाड़ी नहीं थी, तो बस कुछ हस्बैंड ने उठाए शापर और कुछ मैंने उठाए, तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मतलब मैं बच्चों को सुलाती, क्योंकि मेरा ये था कि बच्चों को मैं लेट सुलाऊंगी और वो लेट उठेंगे। तो इस वजह से फिर थर्सडे था नेक्स्ट डे, तो बच्चों को भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा कि चलें अभी रात के टाइम जो है आधी प्रिपरेशन मैं रात को कर देती हूँ और आधी जो है वो कल कर दूँगी। तो अब मैं सबसे पहले जो है वो मैंने ये चीज़ें भी मैंने नोट की हुई थी कि मैंने सबसे पहले क्या करना है, चटनी बनानी है, जिंजर गार्लिक को पील ऑफ करना है, उसका पेस्ट बनाना है। इधर मैं फ्रेश धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बना के बाटल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। इसको कल मैं योगर्ट में मिक्स कर लूँगी। अब काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और जब बच्चों की नींद का टाइम ज़्यादा हो जाए तो वो फिर उनका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। और मुझे मैमूना की तबीयत यहाँ पे सेट नहीं लग रही थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है सौंफ और अजवाइन को जला के, तो उसका ये बना के मैंने पाउडर सा बना के रख दिया था। अब मैमूना कहती है कि मैंने शुगर वाली नहीं खानी, मैमूना वैसे ही खा लेगी, तो इसके साथ मैंने यहाँ पे कहवा भी रख दिया है कि कहवे के साथ उसको मैं दे दूँगी। तो इसको फिर मैं सुला दूँगी। बच्चों को सुलाने के बाद बाकी के जो काम है मैं करूँगी। लेकिन मनाहिल बिल्कुल भी नहीं सो रही, हरम सो गई है। मनाहिल कहती है कि मम्मा मैंने आपके साथ ना सारी रेसिपी आपसे सीखनी है। उसकी बातें सुन के मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि अच्छा आप मुझे बताएं इसके बाद आप क्या करेंगी, आप मुझे बताती जाएं, फिर मैं भी काम क्या करूँगी। तो साथ साथ वो मतलब थोड़ी बहुत जितने उसके हाथ हैं, जितने छोटे छोटे से उतनी उतनी सी वो मेरे साथ हेल्प भी कर रही थी। मम्मा मैं ब्लेंडर को ऑन करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। अभी इसको लगे अच्छा ये अजवाइन है जो हम असल में खाते हैं हमेशा। ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करते हैं, इसका पेस्ट बनाते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको क्या करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। तब तक मनाए और मैं अपना मोबाइल, मैमूना, हम लोग अपना मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग पे। जल्दी से चले बना लेते हैं इसका पेस्ट। देखिए पहले आपको जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी मटन कढ़ाई, और जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूँ। बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस बनती है। और रेगुलर रूटीन में मेरी जो डिशेस होती हैं, मेरी कुकिंग ऐसी होती है, इजी भी होती है और फास्ट भी होती है, कि जल्दी से कुक होने वाली चीज़ें होती हैं। और इसी तरह दावत में भी मैंने इसी तरह मेन्यू रखा है कि ऐसा हो जाए जो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट भी ना हो और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है जी मटन, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। और इसमें जाएगा जी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साल्ट टू टेस्ट। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। मैं घर के स्पाइसेस भी यूज़ करती हूँ। और साथ में कढ़ाई मसाला नेशनल का ही आपने लेना है, कोई और नहीं लेना। नेशनल का कढ़ाई मसाला, उससे आपकी मटन कढ़ाई हो, चिकन कढ़ाई हो, बहुत मज़े की बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और आप यकीन जाने ना, ऐसे बनेगी कि खाने वाला भी हैरान रह जाएगा। खाने का मज़ा तभी आता है कि जब आप लोग अपने खाने की खुद तारीफ़ ना करें, जब खाने वाला जो होता है वो आपके खाने की तारीफ़ करे, तो फिर आपकी मेहनत भी रायगान नहीं लगती आपको कि नहीं मैं थक गया हूँ। जो थकावट होती है वो भी बल्कि ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने मसाला ऐड किया है, नेशनल का मसाला ऐड किया है, कढ़ाई मसाला। वो मैंने जितना आपने खाना है, जितना आपने स्पाइसी रखना है, उस हिसाब से आपने डालना है, क्योंकि हमने जो घर के मसाले हैं वो भी रखे हैं। अब इसमें मैंने पानी इतना ऐड किया है जिसमें मटन अच्छे तरीके से
बल्कि क्या 90% गल जाएगा, क्योंकि 10% हमने इसको भूनना भी है। इसकी ग्रेवी जो है वो सेपरेट बनेगी, वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो नाइट का प्रोसेस है ना, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक रात पहले जो दावत की प्रिपरेशन हो जाती है उसमें बंदा नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। और यहाँ पे ये देखें, जब इसको बॉयल आ गया था मटन को, तो इसको अब मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। तो अब ये साथ साथ गलता रहेगा और इसके अंदर तक जब मसाला भी जाता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो टेस्ट होता है ना वो इसके अंदर जाएगा। बहुत मज़े का ये बनता है। और यहाँ पे जी मैं फिर आपको पता है दावत है, दावत में राइस ना हो, राइस तो मस्ट होते हैं। और एक राइस और दूसरा स्वीट डिश, ये दोनों चीज़ें दावत में मस्ट होती हैं। तो इसलिए कि फिर अब बारी है मीठे की, जो कि मैंने आप लोगों के साथ इन शॉर्ट में जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी थी, लेकिन फिर से बता देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लेके आई थी जेली। मैं बनाना चाहती थी बनाना ट्राइफल, जो कि मुझे बनाने जेली नहीं मिली, तो इस वजह से फिर मैंने कहा है चलें जो भी है ट्राइफल बना देती हूँ, अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो मैंने जेली बना के तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है ठंडा होने के लिए। साथ में जो बिरयानी की मैरिनेशन है वो भी मैं अभी करके रख दूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा चिकन मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा आपकी बिरयानी टेस्टी बनेगी। और ये भी इसमें क्या होगा कि ये टाइम सेविंग काम है। जल्दी से मैं इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। मैंने लिया है योगर्ट, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और काफ़ी टाइम मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर भी कर चुकी हूँ। इसमें गरम मसाला जाएगा, इसमें धनिया पाउडर जाएगा और हल्दी जाएगी और लेमन जाएगा इसमें। तो इसमें साल्ट भी जाएगा, साल्ट टू टेस्ट। और आज मैं आपको बताती हूँ बिरयानी को और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जी जो मैंने हरी मिर्च का और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पेस्ट जो था वो पहले मैंने बाटल में नहीं डाला, इस वजह से कि मैंने कहा है पहले मैं यूज़ कर लूँ, बाकी जो बच जाएगा उसको मैं बाटल में डाल दूँगी। तो अभी मैं यहाँ जग से ही इसको डाल रही हूँ और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनती है। तो यहाँ पे जी जो सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है ना बिरयानी का, वो यहाँ पे है इमली का पल्प। ठीक है, इमली का पल्प भी, और साथ में उसका जो इमली का गूदा होता है वो लाजमी आप लोगों ने इसके अंदर डालना है, कि उससे ना जब वो सालन में कौरमा जब आपका बन रहा होगा उसमें जब मिक्स होगा ना तो उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले को कर दूँगी मिक्स। अब चिकन का मैं आपको बताती हूँ। चिकन का क्या है, चिकन के जो लेग्स पीसेस होते हैं उनको आपने कट लगा देना है। जब कट लगाएंगी तो आपको जो मसाला है वो सारा चिकन के अंदर तक, चिकन के लेग्स पीसेस ऐसे होते हैं ना कि इनको कट नहीं लगाएंगे ना, इसके अंदर से एक ऐसे स्मेल सी चिकन की आती है, वो चीज़ नहीं आएगी। अच्छे तरीके से चिकन भुन जाएगा। अब चिकन को मैंने क्या लगाया है, इसको मैंने येलो फूड कलर थोड़ा सा हाफ पिंच के बराबर, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड करना है। बस इतना करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, और बिरयानी में चिकन का कलर इस तरह का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कर दूंगी मैरिनेट करके इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा हाफ़ डिशेस जो है वो मेरी हो गई हैं रेडी मीन्स अब मुझे मैरिनेशन वाला कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जो बाकी का प्रोसेस है वो मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि बाकी आपने क्या करना है। मैंने 3-4 आइटम्स रखे हैं, क्योंकि एक तो बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मैं या तो शामी कबाब साथ में बना लूँ और या मैं सीख कबाब बना लूँ, लेकिन टाइम भी कम था। और दूसरा बाकी जो मैंने आपको बताया, मैंने बाकी जो काम घर के खोल के रख दिए थे कि बेडशीट्स वगैरह वॉश करनी है, वीकेंड पे बाकी भी जो घर के पेंडिंग काम थे वो भी मैंने छोड़े हुए थे, साथ में मैंने उनको भी किया है। तो इसलिए फिर मैंने बस 3-4 बड़े बड़े आइटम जो हैं ये मैंने मेन्यू रख दिया था कि मैं कढ़ाई में बना दूंगी और साथ में बिरयानी है, मीठा हो जाएगा, रायता हो जाएगा, सैलेड हो जाएगा, और इतना ही कुछ खाया जाता है। चलें बाकी जो होता है टेस्ट बंदा करता है, लेकिन खाना वही होता है कि बिरयानी मस्ट होती है। सबसे ज़्यादा जो दावत में खाई जाती है वो बिरयानी ही होती है। अब बाकी का जो पेस्ट बच गया है उसको मैंने बाटल में डाल दिया है। ये मुझे आगे भी 3-4 दिन जो है वो कुकिंग में काम आ जाएगा, और ये इससे कुकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है।
यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की चिकन को, मटन को मसाला अच्छे तरीके से लगे, तो आप जब मैरिनेशन करते हैं उस टाइम एंड में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, तो मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बच गया था वो मैं बॉटल में डालूँगी, और बाकी जो सारे बर्तन हैं गंदे वो मैं हैंड टू हैंड वॉश कर दूँगी, क्योंकि सुबह फिर उठ के मैं ये कहती हूँ कि किचन बिल्कुल क्लीन हो और सिंक में बर्तन ना हो। बर्तन जब होंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई काम भी किचन का किया हुआ ही नहीं है, और ना काम करने का फिर दिल करता है। तो यहाँ पे जी ये मैं रख के उसके बाद मैं सिर्फ मटन का अब वेट कर रही हूँ कि वो हाफ़ कुक हो जाए, तो फिर मैं फ्लेम उसकी कर दूँगी ऑफ़। जितनी मुझे उसकी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से फिर मैंने उसको रखना है, तो फिर मैंने फ्लेम को करना है ऑफ़। तो उसके बाद फिर मैंने सोना है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अब यहाँ पे जी देखें ये मटन इतना हो गया है, क्योंकि कल भी इसको मैंने बाकी जो है इसको कल भी बनाना है, तो इसलिए मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है वो जल्दी आप लोगों को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।